हे गाइस गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड अभी मैं जाऊँगी, मतलब अभी बारात निकलने ही वाली है। जस्ट यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे घर पे रेडी हो गए। देखो रेडी होके सभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे सारा सामान डीजे वगैरह हम लोग घर के अंदर रख रहे हैं, क्योंकि सारा सामान जो है फिर कुछ ना कुछ अगर कोई भी उठा के लेके जाएगा, कुछ भी नुकसान हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एंड यहाँ पे भैया की अभी जो है बारात निकलने से पहले कुछ नियम वगैरह होते हैं, वही कर रहे हैं। तो सबसे पहले पापा कर रहे जो है, सबसे पहले जो इसके माथे पे ध्रुवा वगैरह डाल रहे हैं एंड उसको तिलक कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है मतलब की जाती है। सबके शादियों के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो हमारे इसमें जैसे मतलब सभी की शादी में आप लोगों ने देखा होगा कि बारात निकलने से पहले कुछ ना कुछ नियम वगैरह होते हैं। तो यही नियम जो है अभी हम लोग कर रहे हैं। उसका अभी आरती करी एंड उसको थोड़ा सा दूध पिलाया एंड उसको थोड़ा सा पानी पिलाया। इसके बाद जो है ये मेरे पापा के मामा हैं, जो अभी भैया का जो भी है वो नियम है वो कर रहे हैं। उसके बाद 1 बाय 1 करके मतलब घर में जितने भी लोग थे बड़े लोग, उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। उसके माथे में ध्रुवा डाला, उसको तिलक किया, उसको थोड़ा सा दूध पिलाया, थोड़ा पानी पिलाया एंड उसके बाद उसकी आरती करी। ये मेरे फूफा जी हैं, जो कि आए दिन आपको मेरी वीडियो में दिखते ही होंगे, हमारे घर पे आते हैं वो। फिर उसके बाद जो है बाकी सब लोग ने किया। फिर अभी जो है मम्मी की ड्यूटी आ गई। मम्मी का मतलब ऐसा रहता है कि उसको भैया को जो है गोदी में बिठा लिया उन्होंने एंड अभी वो सेम चीज़ कर रहे हैं। एंड मतलब इसमें ऐसा रहता है कि मम्मी जो है शादी में नहीं जाती है। मम्मी शादी बिल्कुल नहीं देखेगी भैया की। वो गार्डन में जाएगी बट शादी नहीं देखेगी, ऐसा नियम रहता है। फिर मम्मी बारात में भी नहीं गई थी, बारात में भी नहीं जाती है वो। एंड वो कहती है कि मैं घर पे इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से मेरी बहू को ले आ, ऐसा कुछ वो कहती है मम्मी। देन उसके बाद अभी गोदी में बैठा के फिर उसको वो कर दिया है जो भी नियम वगैरह। वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र भैया जो है बाकायदा फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह सब कुछ ले रहे हैं। एंड यहाँ पे उसको मतलब कर दिया है। एंड अभी जो हम लोग निकलने वाले, तो बाहर जो है बाहर का माहौल ऐसा हो रहा है, ढोल कंटिन्यू बजे जा रहे थे। मतलब मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, मेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ऐसी हालत हो गई थी मेरे कानों की। कंटिन्यू ऐसे तेज़ ढोल। यहाँ पे कार भी जो है रेडी होके आ चुकी है। एंड यहाँ पे अब जो है भैया भी बाहर आ गया, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, शाम को 5 बजे निकलना था। बट घर के बाहर ही जो है वहीं 6 बज गई थी एंड हम लोग जो है लेट हो गए थे। फिर जैसे तैसे मैंने बोला पापा को कि जल्दी करो यार, ऑलरेडी फिर रास्ते में नाश्ते नाश्ते भी जाना है तो बहुत लेट हो जाएंगे। फिर फाइनली जो है भैया को कार में बैठा, उसके बाद भी कार में बैठा ही रहा। बट वहाँ पे ढोल वाले जो है ढोल बजाए जा रहे कंटिन्यू। एंड अभी तक निकलने की कोई मतलब हुआ ही नहीं है। कुछ ना कुछ एंड में ये करना वो करना ये सब चल ही रहा था। एंड फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे फिर जो है ढोलक वालों को भी बोला कि भैया अब बस करो यार, अब तो चलने दो। तो वो लोग जो है यहाँ पे एकदम अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे कि जितने टाइप्स के उनके ढोल बजाने आते थे सब उन्होंने ढोल बजाए। यहाँ तक कि पता है 2-3 ढोल तो उन्होंने फोड़ भी दिए बजाते बजाते, इतना ढोल बजाए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े बारात लेके। एंड यहाँ पे आप लोग भीड़ देख ही सकते हो, पूरा ट्रैफिक जाम वगैरह हो रहा था। आगे जो है डीजे की गाड़ी जा रही थी, उसके पीछे जो है सारे बॉयज़ नाच रहे थे, फिर ढोल बजा रहे थे। ढोल के पीछे जाए हम सारी लेडीज़ हम मतलब सभी गर्ल्स वगैरह सारे जो है हम लोग सब डांस कर रहे थे। एंड मैंने तो इतना डांस किया कि भैया आज तक मैंने लाइफ में इतना डांस नहीं किया था। पूरे मेरे घर से लेके पूरा गार्डन तक मैं बिना रुके मैंने डांस किया। उसके बाद जैसे गार्डन में पहुँच के उसका स्वागत किया। तभी हम सब पहुंच चुके हैं गार्डन में एंड यहाँ पे यश भी आ चुका है। एंड बहुत अच्छा था, मतलब बारात में हम लोगों ने बहुत डांस किया। मैंने तो नॉन स्टॉप डांस किया और अब भी आके जाके मैं रुकी हूँ, तो बहुत अच्छा फील आ रहा है। मतलब भैया की शादी है तो फर्स्ट टाइम इससे एक्सपीरियंस है ना, तो इतना अच्छा फील हो रहा है। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, लड्डू गोपाल एंड राधा रानी भी बैठे हैं। एंड यहाँ पे जो है भैया भाभी बैठेंगे, तो अभी भैया को जो है अंदर लेके गए एंड उनके जो रीति रिवाज है वो कुछ हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है भैया और भाभी जो है यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। एंड यहाँ पे सारा डेकोरेशन है जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको बाद में थोड़ी देर बाद पूरी चीज़ें दिखाऊंगी, जस्ट थोड़ी देर बाद में, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ऐसा हो रहा है कि अभी मैं पूरे टाइम ना डीजे की गाड़ी के पीछे ही खड़े होकर डांस कर रही थी। तो मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ ना, तो मतलब मुझे खुद की प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है एंड ना ही मुझे प्रॉपर सुनाई दे रहा है कोई मुझे कुछ बोल रहा है। तो थोड़ी देर बाद में जैसे वो शांत हो जाए उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिखाऊँगी, खाना वाना सब कुछ एंड सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। बस आप लोग वीडियो करते तो बने रहना। अंदर अभी शादी हुई थी जिसमें कन्यादान कर दिया गया था उनके पेरेंट्स के थ्रू। फिर उसके बाद जो है भैया को बाहर ले आए थे उसके मतलब सर और उसके फ्रेंड्स मिलकर उसको ले आए, स्टेज पे उसको चढ़ाया था। मतलब अभी जो है स्टेज पे ये बैठेगा एंड थोड़ी देर बाद जो है भाभी की एंट्री होगी। उसके बाद थोड़ी देर तक ये लोग स्टेज पे बैठेंगे। दैन रात के 11-12 बजे फिर से इनकी शादी होगी तो इनको ले जाया जाएगा। स्टेज पे बैठ चुकी हूँ, जितने भी सारे गिफ्ट से लिफाफा वगैरह सब आएंगे वो मुझे कलेक्ट करना है, इसलिए मुझे बैठाया गया है। एंड यहाँ पे अमर भी आ चुका है जो कि भैया की सीट पे बैठ चुका है। एंड इतना डांस करना है कि इसने हमने जूते ही फाड़ दिए है। देख सकते हो इतना क्रेज है डांस का।
फिर भैया भाभी की एंट्री की जाती है। यहाँ पे इनके एंट्रेंस में ये सारा चीज़ें जो है डेकोरेशन किया जाता है, जो कि भैया ने ऐसा कहा था करवाने के लिए। तो थोड़ी देर जो है उनको वहीं रोका जाता है। यहाँ पे वीडियो शूट वगैरह एंड फोटो वगैरह सब कुछ खिंचवाया जाता है कि उनके एंट्रेंस के टाइम। एंड यहाँ पे पीछे देख सकते हो सभी लोग जो है, मतलब इस टाइम ना बहुत दिक्कत हुई थी एंट्री के टाइम, क्योंकि बाहर से जो है कंटिन्यू गेस्ट आए जा रहे थे एंड वीडियो जो है प्रॉपर नहीं हो पा रहा था एंड वीडियो में जो है दिक्कतें आ रही थी। क्योंकि ये चीज़ें जो है मतलब पहले करना चाहिए, जो कि जब खाली रहता है। बट अब क्या ही कर सकते हैं कि अलग ही नियम यहाँ पे सब चल रहे थे। और मतलब मतलब जो टाइमिंग थी शादी की उसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए ये सब मैनेज करना पड़ा। तो जैसे तैसे फिर भी फोटोग्राफर भैया ने एंड उनने सभी ने वीडियोग्राफर भैया ने सभी लोग ने अच्छे से वीडियो बनाई। फिर धीरे धीरे जो है उनकी एंट्री कराई गई थी। फिर वो लोग अभी जो है स्टेज पे आ रहे थे एंड यहाँ पे अभी जो है स्टेज पे आके बैठेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि अभी दोनों स्टेज पे आएंगे। तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे आ रहे हैं एंड मैं जो हूँ यहाँ पे अलग ही, कि मुझसे तो पता है वीडियो वाले भैया परेशानी हो गए थे, मेरे भैया के फ्रेंड है, तो बोलते कि सब मुझे बोलने लगे जब तू ही पूरी वीडियोज़ बना रही तो कैमरामैन को बुलाया ही क्यों। अब मैं उन लोग को क्या ही बताऊँ कि भैया मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरे को भी ज़रूरत होती है। बट सभी लोग मुझे बोलने लगे कि तेरे को ज़रूरत ही क्या है। फिर कैमरामैन वाले तो इतने परेशान हो जाते थे ना मुझसे कि बोलते थे बेटा तू ही बना ले वीडियो, रहने दे हम नहीं बना रहे, तू ही बना ले। तो मैं आई एम लाइक ठीक है यार तुम लोग ही बना लो, अब मैं क्या ही करूँ। बट जैसे जैसे मैं क्लिप्स उठा लेती हूँ कि जिससे मैं आप लोग को टाइम टू टाइम वीडियो शेयर कर पाऊँ, आप लोग को भी सारी चीज़ें दिखा पाऊँ, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। अब कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, मैं तो अपना काम करती हूँ। मैं जैसे जैसे पूरा टाइम मतलब जैसे भी कोशिश करती हूँ पूरी मैं वीडियोस फोटोस निकाल देती हूँ। सगाई के टाइम भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। मैं स्टेज पे भैया के पास बैठी थी एंड मुझे बहुत इशू हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो बनाने में, क्योंकि जब जब मैं वीडियो बनाने के लिए फ़ोन निकाल रही थी वो वीडियो रिकॉर्डिंग में आ रहा था। तो भैया ने मुझे बोला था कि मत करो ऐसा वीडियोग्राफर ने। फिर उसके बाद स्टेज पर बैठने के बाद फिर जो है हम लोग शादी के मंडप में आ गए। रात के अभी 11 साढ़े 11 बजे हम लोग सब मंडप में आ गए। यहाँ पे जो है भैया बैठा है अपना ड्रेस पहन के, इसमें बनियान एंड धोती वगैरह पहन के वो बैठा है एंड भाभी को जो है थोड़ी देर बाद बिठाया जाएगा यहाँ पे उसके पास। फिर जो है शादी स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो है बाहर पूरा गार्डन खाली हो चुका है, सब लोग घर चले गए गेस्ट रूम, बस हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स है वही लोग शादी में भी बैठे हैं। एंड यहाँ पे अभी भाभी भी आ चुकी है। शादी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। पंडित जी जो जो मंत्र वगैरह बोल रहे थे वो भैया रिपीट कर रहा था, भाभी भी रिपीट कर रही थी, अच्छा कर रहे थे वो लोग। दैन उसके बाद ये एक कुछ हुआ जिसमें उनने उनके हाथ में कुछ दिया था एंड बोला था कि इसको आग में डाल दो। एंड उसके बाद जो है वो लोग ऐसे राउंड लगा रहे थे, मतलब एक एक करके राउंड लगाते हुए आएंगे। एंड उसके बाद ये उनके भैया है ब्राउन शर्ट वाले, उनके ब्राउन शर्ट वाले भैया के हाथ में जो है ना वो लेंगे एंड वो फिर से आग में डालेंगे, ऐसा पंडित जी ने कहा था उनको करने के लिए। तो ऐसे करके उन्होंने बार बार सारे राउंड्स लगाए। ये होने के बाद अभी जो है यहाँ पे 7 फेरे ले रहे हैं एंड उसका जो है पंडित जी अपना कंटिन्यू मंत्र बोले जा रहे हैं एंड दोनों ने जो है मतलब हाथ पकड़ के दोनों को 7 फेरे लेना है। दैन उसके बाद 1-1-1 करके उन्होंने अपने अपने फेरे लिए, सभी लोगों ने उनके ऊपर फूल छिड़के एंड मैं जो हूँ वहाँ पे बैठी थी। दैन जो है यहाँ पे एक दूसरा नियम था जिसमें ना यहाँ पे एक जो हम लोग वो आप लोगों ने जनरली गाँव में देखे होंगे जिससे वो हल्दी वगैरह पीसते हैं ना, हाथों से ही ओढ़ते, वो चीज़ वहाँ पे रखी थी एंड पान वगैरह लाइन से रखा था। तो भाभी को बोला था कि लात मार मार के उसको पैर से उसको ऐसे स्लाइड करते करते उस पान को पूरा ऐसे कंटिन्यू करना है। वो दिख रहा होगा आपके उनके पैर के पास, वो राउंड राउंड उसको ऐसे पैर से उसको ऐसे रोल करते करते वो पान के उस चीज़ को पूरा कवर करना है, उनको ये बोला था। इसके पीछे का मुझे तो आइडिया नहीं है, इसका क्या नियम है, इससे क्या होता है मुझे तो उतना आइडिया नहीं है भैया। तो वो चीज़ जो है इनको करने के लिए बोली थी। एंड ये चीज़ जो है ना 7 फेरे के आई थिंक पहले हो गई थी, ठीक है पता नहीं पहले हुई थी कि बाद में हुई थी। मेरा तो ऐसा हालत हो रहा था ना कि मुझे तो इतनी ख़तरनाक नींद आ रही थी एंड मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। इतना डांस किया था ना मैंने, तो पागल जैसे हालत हो गई थी। तो जैसे तैसे मैं टिकी हुई थी कि हाँ भाई टिके रहना है एंड वीडियोस बनाते रहना है आप लोगों के लिए, जिससे कि मैं आप लोग को सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। बस वही सोच के मैं बस बैठी थी एंड आप लोग के लिए कंटिन्यू बस वीडियोज़ बनाई जा रही थी। उसके बाद जो है ये हुआ था। अभी जो है ये चीज़ जो होती है ना, ये सिंदूर के पहले, मतलब अभी सिंदूर नहीं लगा है, उसके पहले क्या करा है भैया के हाथ में अंगूठी थी, मतलब अंगूठी पहनी थी, वही अंगूठी उतार के वो अंगूठी को मतलब माथे में सिर्फ लाइक बिना सिंदूर के उसको ऐसे ऊपर करना है डायरेक्ट, जैसे सिंदूर लगाते हैं ना, बट अभी सिंदूर है नहीं, उसको डायरेक्ट ऐसे लगाना है। पहले वैसे लगाना था, उसके बाद जो है अंगूठी में सिंदूर भर के फिर अंगूठी से उसको सिंदूर लगाना था।
ये नियम था। एंड उसको पंडित जी जो है बता रहे थे अच्छे प्रॉपरली। पहले 2 बार उससे मतलब प्रॉपर नहीं हो पाया तो पंडित जी ने कहा बेटा ऐसा नहीं करना, अच्छे से करो। फिर उसको दिखाया कैसे करके करना है, फिर फाइनली जो है वो कर पाया। मतलब अब वो चीज़ हम लोग कह भी नहीं सकते भैया, होता है जनरली, जो जिनको पता होगा वो जानते होंगे, क्योंकि भैया ये चीज़ लाइफ में एक बार ही होती है एंड सबको इसका एक्सपीरियंस नहीं होता। तो थोड़ी सी थोड़ी तो मिस्टेक हो ही जाती है कि मतलब कैसे क्या करना है, किसी को फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता है। तो वैसे ही उसको एंड अभी जो है देखो फाइनली सिंदूर पहनाना है। एंड इसमें देखो अभी क्या करेंगे कि भैया को सिंदूर पहनाना है, बट वो लड़की का मतलब भाभी का फेस नहीं देखेगा। तो यहाँ पे जो है देखो अभी जो है साड़ी से फेस को जो है हाइड कर देंगे एंड भैया जो है उल्टे हाथ से उनके माथे में सिंदूर लगाएगा एंड उसको बिल्कुल भी नहीं देखना है, फेस बिल्कुल नहीं देखना है। इसलिए साड़ी से भी जो है उनका फेस हाइड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड अभी जो है रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, बस ऐसा करना है जैसे कि कोई मतलब मैच शुरू होने वाला है या बहुत ज़्यादा अंदर से धड़कने पड़ गई है, ऐसा हो रहा था उनको देख के, भैया को देख के, कि वो बहुत ऐसा घबरा जा रहा था। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी मिस्टेक ना हो, इतने लोग हैं, बड़े लोग हैं, कुछ भी थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो उसको तो पता है 2 मिनट में बहुत कुछ सुनना पड़ जाएगा, इसलिए वो घबरा रहा था। फिर जैसे जैसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर बुआ ने चाची ने मिलकर थोड़ी सी हेल्प करी एंड उसने उल्टे हाथ से फिल कर दिया, अच्छे से सिंदूर पहना दिया एंड उसको बिल्कुल भी नहीं देखना था। एंड इसके साथ साथ जो है पंडित जी मंत्र वगैरह बोल रहे थे एंड उसको समझा रहे थे सारी चीज़ें कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, सारी चीज़ें। एंड उसने जो है बिना देखे अच्छे से जो है सिंदूर लगा दिया भाभी को। फिर उसके बाद सिंदूर पहनाने के बाद जो है अभी आया, जिसमें अभी मंगलसूत्र पहनाया भैया ने भाभी को। मंगलसूत्र पहनाने के बाद फिर वहाँ पे फिर वही कंटिन्यू हो रही थी, मंत्र वगैरह सब कुछ कंटिन्यू हो रहा था। फिर उसके बाद जो है पंडित जी ने भैया एंड भाभी को अपनी अपनी जगह पे खड़ा करवा दिया। खड़े होने के बाद फिर उनके हाथ में पान वगैरह एंड उसमें घी वगैरह दिया एंड उनको कहा था भैया को कि डायरेक्ट ऊपर से ऐसे फेंकना, तो डायरेक्ट आग में गिरना चाहिए। फिर उसने जो है डायरेक्ट मतलब खड़े होके ऐसे पान को ऐसे मतलब ऐसे डाल दिया, फेंका नहीं, मतलब डाल दिया आग के अंदर, जो अग्नि है उसमें डाल दिया। फिर पंडित जी जो है ने उसमें वो घी डाल के अग्नि को जो है उनको शांत किया। उसके बाद जो शादी संपन्न हुई। शादी संपन्न होने के बाद भैया भाभी ने वहाँ पे जितने भी बड़े लोग थे 1 बाय 1 करके सभी के पैर पड़े। ब्लू जो ड्रेस में है, अभी ब्लेजर वगैरह में सब दिख रहा है, कोट में जो भी ड्रेस है वॉट उसमें जो है वो मेरे पापा हैं एंड यहाँ पे साइड में जो लाइट पिंक कलर की शर्ट में है वो मेरे बड़े चाचा है। तो वो सब चाचा और पापा जो है सभी कुछ बता रहे थे, अभी बोल रहे थे कि अग्नि देवता को नमन करो, उनको प्रणाम करो। अभी उसके सामने आप लोगों ने 7 वचन लिए, अभी पूजा हुई तो उनको अच्छे से प्रणाम करो, ये सब बता रहे थे भैया भाभी को। उसके बाद वहाँ पे बुआ एंड पापा की जो बुआ है वो सब। फिर हम लोग बाहर आए, साथ अभी पता है रात के 3 बज रहे। उसके बाद जो है गार्डन में सभी लोगों ने खाना करा। फिर उसके बाद हम लोग को सभी को यहाँ पे बैठा के ये सब डेकोरेट वगैरह उन्होंने किया था। ये करने के बाद फिर सभी हम लोगों ने खाना खाया। भैया जो है भाभी को खिला के दे रहा था एंड हम लोगों ने खाना खाया। एंड इसमें ऐसा रहता है कि हर शादी में रहता है, जो गार्डन वाले रहते हैं ना, जब रात को शादी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर अच्छे से सारी चीज़ों को ऐसे तैयार करके रेडी करके रखते हैं एंड सभी लोग आके जो है खाना खाते हैं एंड इसके बदले उनको उनका इनाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे मंचूरियन थे, नूडल्स थे, मैंने मंचूरियन नूडल्स थोड़े थोड़े सारी चीज़ें ले लिए एंड ये सब चीज़ें मेरा खा के पेट भर गया था। खाना खाने के बाद फिर हम लोग अंदर गए। फिर जो है विदाई की रस्म हो रही थी यहाँ पे, जो भाभी के घर वाले कर रहे थे। यहाँ पे दोनों को बैठा दिया एंड अभी जो है बस निकलने का टाइम आया तो सभी लोग अभी जो है सब रो रहे थे, उनको विदाई कर रहे थे। उनकी मम्मी वगैरह सब लोग बहुत रो रहे थे एंड वो जो एकदम कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा पिंक कलर की ड्रेस में जो बैठ के रो रहे, वो भाभी की मम्मी है। फिर सभी लोग ने जो है भाभी के पैर छुए। मतलब इनके इसमें नियम है कि मतलब मेरे भैया भी अगर जाते ना तो, या घर पे लोग आते हैं ना भाभी के फैमिली मेम्बर्स, तो वो सभी जो है मेरे भैया के पैर छूते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वो जमाई की, ऐसा। फिर जो है फिर भैया एंड भाभी को घर भेज दिया था कार में करके। तो चाचा जो है वो घर पे ड्रॉप करके आए। घर पे जाने से पहले वो लोग कालका माता के मंदिर गए थे, उनके दर्शन करने के बाद फिर घर पहुंचे। यहाँ पे जो है घर में आने के बाद घर के नियम वगैरह वो स्टार्ट हो गए। मम्मी एंड चाची उन सब ने सारी तैयारियां कर ली थी, हम लोग तो गार्डन में ही थे। उसके बाद तब तक चाची मम्मी सब लोग घर पे ये सारी चीज़ें तैयारी कर रहे थे। इसमें क्या है, अभी जो है वो लोग घर पे आए, उसके पहले जो है घर के बाहर ही जो है भैया एंड भाभी को घर के बाहर वो जहाँ पे आपको पीढ़ियाँ दिख रही है उनके ऊपर बैठाया था एंड उसके बाद जो है वो अलग जो नियम करते हैं वो किया था। मम्मी ने गृह प्रवेश मतलब वो करने से पहले वो सारी नियम करी थी। सबके उसमें डिफरेंट डिफरेंट होते, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे इसमें भी डिफरेंट था।
अब यहाँ पे जो है देखो दोनों जन को बाहर बैठा दिया। उसके बाद मम्मी जो है अभी उनकी एंट्री के लिए सारी तैयारियां कर रही है, सबसे पूछ रही है कि कैसा क्या करना है। सभी बड़े लोग जो है गाइडेंस दे रहे थे मम्मी को कि ऐसे करो, ऐसे करके करो। एंड बाहर देखो सारे गद्दे वगैरह बिछे। अभी पता है रात के सीरियसली 3:30 बज रहे हैं, और उसमें देखो ये सारी चीज़ें हो रही है। एंड उसमें पता है मम्मी जो घंटी शोंके सब बजा रहे थे। मैं सोच रही थी अरे कॉलोनी वाले को सोने तो यार, उनको डिस्टर्ब कर रहे हो तो, पर वो अब क्या ही कर सकते, बट वो करना भी ज़रूरी है। फिर उसकी तिलक करी, एंड तिलक करने के बाद उसको मिठाई वगैरह खिला रहे थे। एंड ये जो है कान में उसको मधु लगा रहे थे, मतलब हनी, कि जिससे कुछ भी बुरा नहीं सुनना, अच्छा अच्छा मीठा मीठा सुनना। फिर भाभी के भी कान में लगाया एंड थोड़ा सा मुंह में खिलाया था। मतलब इसका मतलब होता है कि हनी को उनको मुंह में इसलिए दिया था जिससे वो मीठा मीठा बोले, एंड कान में इसलिए लगाया था जिससे वो मीठा मीठा सुने, इसलिए हनी ऐसा करा था। मतलब हनी इन द सेंस मधु, जो भी बोलना है ना वो, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें करी। फिर उसके बाद जो है ये दिए से मतलब नज़र उतारी, मतलब दिया दिखाया उसको, भैया को, भाभी को, सभी को। एंड वो दिए के थ्रू जो है मम्मी फेस देखती है भाभी का। वो दिया जो लेके गई ना फेस के सामने, देखो अभी जो है मम्मी ने फेस देखा भाभी का, और उनका वो पल्लू जो है वो उठा दिया। इतनी देर से जो है जब घर आई ना भाभी, तो उन्होंने फेस नहीं देखा था मम्मी ने बिल्कुल भी भाभी का। एंड उन्होंने बिल्कुल शादी भी नहीं देखी थी। जैसे ही अभी दिया दिखाया, दिया दिखाने के बाद ही उन्होंने उनका फेस देखा था। फेस देखने के बाद फिर जो है भैया एंड भाभी के माथे में फिर से ध्रुवा डाली। ध्रुवा डालने के बाद थोड़ा सा उनको मिठाई खिलाया था, एंड उनकी पूजा कर मतलब आरती करी थी। एंड पता दिन भर से मम्मी पापा भैया भाभी सभी लोग फास्ट में, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। एंड ये बंगाली में जिससे ये आरती उतार रहे हैं ना, इसको कूला बोलते हैं। ये इससे जो है आरती करते, इसके ऊपर सारा सामान सजा हुआ है। एंड इससे अभी मम्मी जो है उनकी आरती उतार रही है, एंड वो उसको माथे से एंड सीने से टच कर रही है। अब यहाँ पे इधर एंट्री होती है, इसमें वाइट चादर मतलब उसको बिछा दिया है। एंड इसमें भैया भाभी जो है चल के जाते हैं, एंड पीछे से जो है उस साड़ी को ऐसे पलटते हुए अंदर की तरफ लेके जाते हैं। सबके इसमें अलग अलग नियम होते हैं, जैसे कलश रखते हैं, आलते की थाली रखते हैं, उसमें पैर के चिन्ह बनाते हैं। तो इसमें हमारे इसमें ये नहीं रहता। इसमें क्या रहता है, ये जो चादर मतलब साड़ी बिछा के रखी है, इसके ऊपर ये लोग चल के गए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो चाची है उसको फोल्ड करते करते अंदर लेके जा रही है। वो लोग आगे चलते जाते हैं, एंड यहाँ पे पीछे से साड़ी को जो है ऐसे फोल्ड करते करते ले जाते हैं। इसके अंदर साड़ी के अंदर ना उसको रखा है, वो जिससे मैंने आपको बताया था ना, वो पिसते, हल्दी पिसते हैं, मतलब सारे मसाले वगैरह पिसते हैं ना, वो चीज़ वो साड़ी के अंदर रखा है। एंड चाची ने जो है उसको पूरा फोल्ड करके उठा लिया। एंड इस पे जो है बाद में भैया भाभी के बाद कोई नहीं चल के जाता है। फिर सभी लोग मतलब आ गए, एंड ऑलमोस्ट सभी लोगों ने तब अपना मेकअप वगैरह सब कुछ रिमूव कर लिया था, क्योंकि ये लोग जल्दी घर आ गए थे। बट मैं जो हूँ अभी आई थी घर, सब कुछ होने के बाद भैया भाभी चले गए थे। उसके बाद सामान लेके फिर भैया के फ्रेंड ने जो है मुझे घर पर ड्रॉप किया था, एंड इसलिए मैं आई थी। अभी भी मैं लहंगे में ही हूँ, जल्दी से मैं जाके थोड़ी देर बाद चेंज करूँगी। फिर अभी भैया भाभी जैसे घर पे आते से ही दोनों को मम्मी की गोदी में बैठा दिया। एंड जो ये साड़ी पे चल के आए थे ना, वो साड़ी जो है मम्मी के हाथ में दे दी थी, एंड बोला था कि कल इसको ओपन कर लेना। और भैया भाभी को जो है मम्मी की गोदी में बैठना था। जैसे कि देखो जाने से पहले भी उनको गोदी में बैठे थे भैया, और अभी बहू ले आए हैं तो दोनों को गोदी में बैठा दिया। फिर अभी जो है मम्मी ने फिर सभी के मतलब मिठाई खिलाई, उनको मुंह मीठा किया, उनका थोड़ा सा पानी पिलाया गोदी में बैठा के। एंड ये ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती मतलब ऐसे बैठ जाना है गोदी में, आराम से बैठना है। तो फिर ये नियम हुआ है। ये थोड़ी सी वीडियोस है मतलब जो स्किप हो गई थी, मतलब जो स्टेज पे एंट्री के टाइम ही यहाँ पे जो है फिर से स्टेज पे जैसे चढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्टेज पे फिर से ये सारी चीज़ें डेकोरेट की जाती है। इसमें जैसे वो अभी जो है माला एक्सचेंज करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं कि इन्होंने कुछ डाला है, फिर उसके बाद देखो ये ऑटोमेटिक ऐसे धुआं निकलने लग जाता है। आप लोगों ने भी देखा ही होगा, तो आजकल नॉर्मल हो चुका है। तो फिर उसके बाद जो है ड्रोन से इसका पूरा शूट किया गया था। एंड माला जो एक्सचेंज की गई थी, यहाँ पे 2 पंडित जी हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, एंड उन्होंने पूरा गाइड किया था सब कुछ। वो बता रहे थे कैसे करके क्या करना है, वो सब गाइड कर रहे थे। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ड्रोन से शूट हो रही थी, तो बहुत अच्छा भी आ रहा था। एंड ये चीज़ जो है ना बहुत ख़राब लगती है, इससे पता है क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें नुकसान भी हो जाती है, एंड ड्रेसेस भी पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं तो दूर खड़ी हो गई थी, क्योंकि मेरा लहंगा ख़राब नहीं होना चाहिए था। एंड स्टेज में भी बहुत सारी चिंगारियाँ भी गिर रही थी, जैसे कि आप देख सकते हो, तो मतलब प्रॉब्लम होती है इससे।
तो फिर जैसे तैसे मतलब ये चीज़ें हुई, उसके बाद माला एक्सचेंज हो गया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हुई। एंड वहाँ पर जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ना उस कॉर्नर में, भैया के सारे ऑफिस के फ्रेंड्स है, सर है, वो सब वहाँ पे खड़े हैं। एंड जैसे ये सीन होता है ना उसके बाद ना सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं भैया के और उनको बहुत ही इरिटेट करते हैं। अभी ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें हटा देंगे। अभी सब सामान हटाने के बाद भैया के फ्रेंड जो है ना वो इतना परेशान कर रहे थे ना भैया को। एंड पता है अभी ना उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे की वीडियो में क्या बोल रहे थे। तुम्हारे साथ है, अभी तुम कपड़ा धुलवाओ, हम तुम्हारे साथ है, अभी तुम झाड़ू लगवाओ, हम तुम्हारे साथ है। आगे हो कि पीछे हो? अच्छा वो करने के बाद फिर पता नहीं उन्होंने फिर से कुछ किया। भैया भाभी को झोली में पता नहीं क्या क्या दिया एंड बकवास की चीज़ें कुछ देख रहे थे। उसके बाद तो पता है झाड़ू भी पता है मांग के लाए थे, वो गार्डन में मतलब जो क्लीनिंग करते हैं ना उसे झाड़ू मांग के लाए थे। एंड ये सारी चीज़ें उनको दे रहे थे लाइन वाइज। दैन उसके बाद जो है फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। सभी ऑफिस वालों ने स्टेज पर चढ़ के, सीट पर चढ़ के सब जगह उन्होंने फ़ोटोज़ निकाली ग्रुप की। एंड भैया जो बोलते, भैया शादी के बाद मुझे बोलता, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो शर्म भी आ रही थी उसको सबके सामने, बट कोई बात नहीं, तो फ्रेंड्स थिंग होती रहती है। तो फिर सभी ने फ़ोटो खिंचाई। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा।